हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में फिर सबका स्वागत है। आज से हम लोग जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें कि पेपर 3 में जीके तथा साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए हम लोग एक नए सीरीज का आज से आरंभ करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम होगा मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये जो है प्रैक्टिस सेट 1 से आज आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, पहला में जो टॉपिक हो जाएगा वो आ जाएगा सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान से संबंधित कम से कम 50 प्रश्न होंगे और सामान्य विज्ञान से संबंधित 25 प्रश्न इस सेट में होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न के साथ आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता में जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। तो बताना है कि पंचायती राज संस्था जो है वो किस राज्य में नहीं है। तो नागालैंड में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है, बाकी असम, केरल और त्रिपुरा में हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ से कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने के लिए कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। तो कौन जो है वर्णित किया गया है, किस सूची में, उसको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा 11वीं सूची में। चलिए आगे है 4 नंबर का प्रश्न कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 4 फरवरी। पांचवा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बताना है कि बांग्लादेश की सीमा जो है किस राज्य से नहीं मिलती है। तो मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का मिलता है। 6 नंबर का प्रश्न है आगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो बताना है कि किस में दिया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है। 7 नंबर का प्रश्न है कि संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में किया जाता है। तो बताना है कि कितनी अवधि के अंतराल में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 माह। आगे है 8 नंबर का प्रश्न कि मैनग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है। तो मैनग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का जो प्रभाव होता है वो होता है ए और सी दोनों, यानी कि वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे और कार्बन शीर्षक के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। 9 नंबर का प्रश्न है आगे कि निम्नलिखित में ऐतिहासिक कालक्रमानुसार इसको सजाना है। ठीक है, तो इसको जो है क्रम में सजाना है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसका ए, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था, तो कांग्रेस सरकार का त्यागपत्र दिया था। उसके बाद हुआ था कि मुस्लिम लीग का अलग मुस्लिम राज्य के लिए लाहौर प्रस्ताव। उसके बाद हुआ था मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया और 5 में हुआ था कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो है 10 नंबर का प्रश्न है वो है कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। तो बताना है कि एकमात्र कौन सा वो राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा गोवा। चलिए आगे है यहाँ पास 11 नंबर का प्रश्न कि सुंगलू समिति किससे संबंधित है। ठीक है, तो सुंगलू समिति जो है दोस्तों वो राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है। 12 नंबर का प्रश्न है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है।
तो बताना है कि माटा टीला परियोजना जो है किस नदी पर है, तो ये जो है बेतवा नदी पर है। ठीक है, आगे है 13 की इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। तो बताना है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना जो है 1969 में किया गया था। आगे है 14 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कंपनी महारत्न के अंतर्गत नहीं आता। तो बताना है कि महारत्न के अंतर्गत जो कंपनी नहीं आता है उसको। ठीक है, तो यहाँ से HPCL जो है वो महारत्न के अंदर नहीं आता है। 16 नंबर का प्रश्न है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। तो बताना है यहाँ पास कि कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो सी जो है वो गलत है। चलिए आगे है 17 नंबर का कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारी तौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र को कब पोलियो मुक्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पास बताना है कि कब पोलियो मुक्त जो है वो किया। तो 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त किया था। 18 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व का सर्वाधिक फांसी देने वाला देश है। तो विश्व का सर्वाधिक फांसी देने वाला देश है चीन। ठीक है, चलिए आगे है 19 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किसे 16वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो कमलनाथ को नियुक्त किया गया था। 20 नंबर का प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम जो है श्रीमती देविका रानी को मिला था। आगे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे दोस्तों वो ख्वाजा उस्मान हारूनी का शिष्य थे। 22 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ठीक है, तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रयू फ्रेजर। 23 नंबर का प्रश्न है कि बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है। तो बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला जो पहला अंतरिक्ष यात्री हैं वो है एलेक्सी लियोनोव। आगे है 24 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो इस अभिलेख का जो तिथि हो जाएगा 81वीं ईस्वी। 25 नंबर का प्रश्न है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो महबूब ए इलाही किस संत को कहते थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को कहते थे। आगे है यहाँ से 26 नंबर का प्रश्न कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, तो किसने कराया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। आगे है यहाँ पास 27 नंबर का प्रश्न कि दस्तार बंदान कौन कहलाते थे। तो दोस्तों दस्तार बंदान जो थे वो उलेमा कहलाते थे। चलिए आगे है 28 की जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति का रिपोर्ट प्राप्त को लिखने का कार्य किसे सौंपा था। तो कार्य किसे सौंपा था यहाँ पास बताना है, तो महात्मा गांधी को सौंपा था। 29 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साथ यहाँ पास निम्न मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि शौकत अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 30 नंबर का प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। आगे है 31 नंबर का प्रश्न की चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है। तो दोस्तों चौथा स्तंभ शब्द जो है वो यहाँ पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रेस से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 32 में कि शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। ठीक है, तो शताब्दी एक्सप्रेस क्वेश्चन वाला करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे है 33 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता के लिए कवर राशि कितनी दी जाती है। ठीक है, तो कवर राशि जो है 1 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। आगे है कि यदि निर्यात आयात के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। ठीक है, तो आयात और निर्यात दोनों बराबर होगा तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 35 नंबर कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल और परिवहन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे हैं यहाँ से 36 नंबर का प्रश्न की औसत बिक्री मूल्य वक्र की आकृति है। तो औसत बिक्री मूल्य वक्र की जो आकृति होती है वो होती है यू आकार की। ठीक है, चलिए आगे हैं यहाँ से 37 नंबर का प्रश्न दोस्तों की रोजगार के केनेसियन सिद्धांत का समाधान प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। चलिए आगे है वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण भारतीय संविधान के 7वें भाग के सूची में सम्मिलित किया गया है। तो बताना है कि किसमें सम्मिलित किया गया है, तो समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे हैं यहाँ से 39 की लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है। ठीक है, तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। आगे है मदुरई राजधानी थी, तो मदुरई राजधानी किसकी थी ये बताना है। तो चोलों की राजधानी जो थी वो मदुरई थी। आगे है 41 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सा चित्रकारी स्कूल मुगल शासन के दौरान स्वतः ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है बीजापुर का विद्यालय का चित्र बनाया गया था। 42 नंबर का प्रश्न है कि किस एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो किस एक्ट के साथ ख़त्म हुआ था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1858। आगे है कि मौर्य साम्राज्य के समय खालिस्तान भाग था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के अधीन जो भाग था यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण्यकर। ठीक है, 44 इनमें से भारतीय राज्य के बनने का क्रम कौन सा है। ठीक है, तो भारतीय राज्य के बनने का क्रम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1, 2, 4 और 3। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो बने थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3 यानी कि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश फिर गोवा। झारखंड किसके साथ सीमा साझा नहीं करता, तो झारखंड एमपी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 46 भूमध्य सागरीय वन किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो बताना है कि भूमध्य सागरीय वन किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री पश्चिम भाग के अक्षांश के मध्य में पाए जाते हैं। आगे है इनमें कौन सा ऊष्मा का ऊंचा सुचालक है। ठीक है, तो बताना है कि ऊष्मा का ऊंचा सुचालक है वो कौन है,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारद। आगे है यहाँ से 48 नंबर का कि जब बैरोमीटर में मापन बिंदु अचानक गिरता है तो मानसून में क्या होता है। ठीक है, तो बताना है कि मानसून में क्या हो जाता है, तो तूफान आने का संदेश है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पास 49 कि विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का कौन जो है अच्छा चालक है इसे बताना है। तो इनमें से कागज़ जो है विद्युत का अच्छा चालक है। आगे है 50 की इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बताना है कि कौन कार्बोहाइड्रेट है। तो गन्ना जो है कार्बोहाइड्रेट गन्ना में पाया जाता है। सामान्य विज्ञान के आगे 25 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। ठीक है, तो बताना है कि जल में विलय कौन सा विटामिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था। ठीक है, तो 52 नंबर का करेक्ट सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल। आगे है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा TB के लिए। 54 है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो बताना है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो विषाणु के द्वारा होता है। आगे यहाँ से 55 की रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ठीक है, तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। आगे है 56 की किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह का रोग होता है। ठीक है, तो मधुमेह का रोग किसके कारण होता है। तो अग्नाशय। आगे है 57 कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। आगे है 58 कि अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। 59 निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। तो निकट दृष्टि दोष जो है किसके सहायता से सही की जा सकती है। तो अवतल लेंस की सहायता से सही की जा सकती है। 60 नंबर का प्रश्न है कि शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यहाँ से 61 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवचूषण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवचूषण करते हैं। 62 है कि पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। तो कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है। तो दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। 63 एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है लगभग। तो कितना प्रतिशत होता है बताना है। तो 65% होता है। आगे है यहाँ से एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं उसे बताना है। तो यहाँ पास जेब परकिंस और पेनिसिल ये सुमेलित नहीं है। 65 नंबर का प्रश्न है कि ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय सेल में पाया जाता है। 66 नंबर का प्रश्न है कि गुणसूत्रों के पूर्व समुच्चय के लाभ या हानि को क्या कहते हैं। तो इसे जो है असुगुणिता कहते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है कि बच्चे को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशीय से दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि काली खांसी। 68 नंबर है कि अनावृत बीजियों में फल नहीं पाए जाते हैं क्योंकि। तो बताना है कि क्यों फल नहीं पाए जाते हैं। तो उनमें फूल नहीं होता है इसीलिए।
69 है कि इंटरफेरोन का एक प्रति विषाणुक है। तो बताना है इंटरफेरोन का एक प्रति विषाणुक है तो प्रोटोन। ठीक है। 70 नंबर का प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण केरोटोमलेसिया होता है। ठीक है। तो किस विटामिन के कारण होता है तो बी यानी कि ए के कारण होता है। यदि किसी पिंड की गति को दूरी समय आलेख में समय अक्ष में समांतर सरल रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है तो पिंड क्या करती है बताना है। तो पिंड क्या करती है दोस्तों, तो शून्य वेग गति करती है। 72 है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आगे है कि यहाँ से जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि, तो जल का क्वथनांक अधिक होता है यह एक मिश्रण है इसीलिए, इसमें इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। चलिए आगे है यहाँ पास 74 की जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है ये बताना है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। 75 फसल चक्र आवश्यक है। ठीक है। तो फसल चक्र किसके लिए आवश्यक है दोस्तों, तो विटामिन सी यानी कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था वो झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेपर 3 में जिसमें सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।